अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मैथ्स टीचर और मैं हूं आपकी टीचर उज़्मा। ये मेरी वीडियो इंतहाई अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं या फिर बीकॉम में है या फिर उन्होंने एडमिशन ले रखा है बीएस में। तो उनका कोर्स कोड है 1429। उसकी एग्जाम्पल नंबर 18 मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। और वो स्टूडेंट जिनका कोर्स कोड 1429 है उनके लिए, या फिर वो स्टूडेंट जो बीएस कर रहे हैं उनका कोर्स कोड है 5405। बिजनेस मैथमेटिक्स है आपके इस कोर्स का नाम। उसकी एग्जाम्पल नंबर 18 है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने जो है सॉल्व करूंगी और आपको समझाऊंगी, इसका कॉन्सेप्ट आपको दूंगी। ये आपका यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो तमाम तलबा और तालबात जो आज फ़र्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पे आए हैं, वो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 18 को जो है वो अच्छे से रीड करेंगे। कुछ इस तरह से जो मैंने लिख के यहाँ पे सामने रखे हुए आपके। सपोज दैट कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने कार्ड सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक कार्ड हमने एक दफ़ा जो है वो निकाल लिया है, उन कार्ड्स में से सिलेक्ट कर लिया है, तो हमने दोबारा उसको जो है वापस नहीं रखना। टोटल अगर नंबर ऑफ़ कार्ड्स 52 हैं तो अगर एक कार्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसको फिर हम बाहर ही रख देंगे और फिर दूसरा कार्ड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 52 कार्ड्स डेक। जैसे कि पूरा जो डेक ऑफ कार्ड होता है उसमें टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट। फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज़ की। नंबर 1 जो फर्स्ट ए पार्ट है इसमें क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर हार्ट्स। यानी पहले 2 कार्ड जो हों वो हार्ट्स हों। यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी गई है। सबसे पहले तो ये कंडीशन थी कि हमने एक वक्त में एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, पहले 2 कार्ड जो हैं वो हार्ट्स हों, यानी पहला एक कार्ड भी जो फर्स्ट कार्ड निकाले वो भी हार्ट का हो, जो दूसरा कार्ड निकाले वो भी हार्ट का हो। तो यहाँ पे कंडीशन गिवन है, इसलिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। बी पार्ट इसी तरह, द फर्स्ट इज़ अ स्पेड, सेकेंड अ क्लब, थर्ड अ हार्ट एंड फोर्थ अ डायमंड। अब इसमें क्या कंडीशन है कि पहला कार्ड जो आप सिलेक्ट करें वो स्पेड में से हो, दूसरा कार्ड जो आप सिलेक्ट करें वो क्लब का हो, तीसरा कार्ड हार्ट का और चौथा कार्ड डायमंड का। एक तो इसी तरतीब चलना है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है गिवन कि हमने पहले एक कार्ड जो चूज़ करना है वो स्पेड का हो, फिर उस कार्ड को वापस नहीं रखना उन कार्ड्स 52 कार्ड्स में से। इस तरह पीछे कितने कार्ड रह जाएंगे, 51 रह जाएंगे, जो उनमें से फिर एक कार्ड चूज़ करना है, फिर एक कार्ड चूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट हमारे पास, 3 एसेस आर सिलेक्टेड इन अ रो। 3 एस हमने सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से टोटल 4 एस होते हैं। ए वाले जो कार्ड होते हैं जिनके ऊपर कैपिटल ए लिखा होता है उन्हें एसेस कहते हैं। तो 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं इन अ रो जो एसेस हों। ये भी कंडीशन दी गई है कि 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं जो एस हों। नो एसेस आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट 4 कार्ड्स। फिर वो कह रहे हैं कि पहले जो 4 कार्ड आपने सेलेक्ट करने हैं उनमें एस को शामिल ही नहीं करना, ठीक है, वो शामिल ही ना हो उनकी सिलेक्शन में। तो ये कंडीशंस गिवन है, इस तरह से यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे हम। इस एग्जाम्पल का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, जिसमें ये है कि द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर हार्ट्स, के पहले जो 2 कार्ड हैं वो हार्ट हों। इसके लिए मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट H1 बी द इवेंट, लेट H1 represents that the first card is a heart. First card is a heart. इसी तरह से हम लेट करेंगे कि H2 represent that the second card
इज अ हार्ट। और इस तरह से हमने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टू कार्ड्स आर हार्ट, यानी दोनों कार्ड्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो H1 इंटरसेक्शन H2 लिखेंगे इसे, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि ये जो दूसरे वाली प्रोबेबिलिटी है इसको मैं इस तरह से लिखूंगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये फार्मूला यूज़ होता है H2 गिवन दैट H1, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन दैट H1। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 तब आनी है जब पहले H1 हम ले चुके होंगे, ठीक है, यानी पहले H1 अकर कर चुका है, ठीक है, और डॉट आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ H1। ये फार्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब भी दो इवेंट्स होंगे, ठीक है, हमारे पास, और कंडीशन कोई गिवन होगी तो जो सेकंड वाला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने इस तरह से लेनी है कि उसको ऊपर लेके और नीचे रखना है गिवन दैट फर्स्ट वाला इवेंट, और फर्स्ट वाले इवेंट की इस तरह से प्रोबेबिलिटी आएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हार्ट वाले टोटल कार्ड होते हैं 13। वैसे पैक ऑफ कार्ड जो होता है, डेक ऑफ कार्ड 52 का होता है, उसमें से 13 क्या होते हैं? हार्ट के होते हैं। तो अब यहाँ पे गिवन दैट H1 है तो पहले H1 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ठीक है, यानी पहला कार्ड जो हमने सेलेक्ट करना है वो हार्ट होना है, और हार्ट टोटल कितने होते हैं? 13, और डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने थे? 52। 52 में से उन 13 में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है हमने। अब एक कार्ड सेलेक्ट हो चुका है उन 13 में से, तो पीछे कितने बच गए? 12। इस तरह ये जहाँ पे गिवन दैट H1 है यहाँ पे है कि पहले वाली कंडीशन जो उसको मद्देनज़र रखना है कि एक कार्ड पहले हम सेलेक्ट कर चुके हैं हार्ट में से, बाकी जो 12 हैं अब उनमें से हमने सेलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय आएगा हमारे पास 51, क्योंकि हमने कार्ड जो है वो वापस नहीं रखना। अब हम इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको 2 के साथ काट लिया, 2 6 आर 12 और 2 26 आर होता है 52। मजीद भी 2 के टेबल से काट सकते हैं। इस तरह से 2 3 आर 6 और 2 13 आर, फिर 13 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3/51 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। 3/51 ये ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। मज़ीद आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये 3 के टेबल पे कर सकते हैं। 3 1s आर 3, यहाँ पे भी 3 1s आर 3, और ये 5 है इसलिए 2 बचेंगे, इसके साथ लगाएंगे 3 7s आर 21। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 कार्ड्स आर जो हैं वो हार्ट हों, उसकी क्या आएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी? 1/17। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट इज अ स्पेड, सेकंड अ क्लब, थर्ड अ हार्ट एंड फोर्थ अ डायमंड, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ कि लेट फर्स्ट कार्ड इज स्पेड इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, and the second card is club represented by C, and third card is heart represented by H, and the fourth card a diamond is represented by D। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। इस टाइम तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन डी। तो ये क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दो दो के पेयर्स बना के प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पहले हम एस इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी, और जैसे इससे पिछले पार्ट में मैंने आपको कहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो सेकंड वाला है इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम लेते हैं तो इस तरह से लेते हैं कि सी गिवन दैट एस, ठीक है, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जबकि गिवन है हमें फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट। यहाँ पे फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? एस, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ मालूम है
स्पेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? टोटल 13 स्पेड कार्ड होते हैं, जबकि टोटल डेक ऑफ कार्ड में कार्ड्स कितने होते हैं? वो होते हैं 52। तो इस तरह से सबसे पहले स्पेड की प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे तो वो होगी 13/52। ठीक है, और अब क्योंकि स्पेड एक इसमें से लिया जा चुका है, ठीक है, इसलिए स्पेड गिवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी उसकी हम ले चुके हैं। तो क्लब कार्ड कितने होते हैं? वो भी 13 होते हैं। क्लब के कार्ड कितने हैं? 13। तो क्लब को भी उन 13 में से चूज़ करना है, लेकिन टोटल कार्ड्स में से क्योंकि एक पहले ले चुके हैं एज अ स्पेड कार्ड, तो टोटल अब कितने बच गए हैं यहाँ पे? 51। लेकिन टोटल कार्ड हमारे पास कितने हो गए? 51। अब इसको हम जो है, अगर कटिंग हो सकती हो तो इसको हम इसके साथ काट सकते हैं, ठीक है, इस तरह इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं अगर ये सेम टेबल पे हो रहे हो, क्योंकि इनके दरमियान कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। इस तरह से यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। 13 1s आर 13 और 13 4s आर क्या आता है? 52। तो ये हमारे पास क्या बच गया? ऊपर आ गया 13 और नीचे आ गया है 51 मल्टीप्लाई 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ। इस तरह से ये हमारे पास आ गया 13/204। ये किसकी अभी प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी। अब हमने लेनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ये थर्ड वाला इवेंट एच, इसको हम इसके साथ शामिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, और इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हुए अब यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या आ रही है? ये इसको हम इकट्ठा ट्रीट करेंगे क्योंकि इसकी हम ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ओवर एस इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और साथ में हमारे पास गिवन दैट जो चीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी एस इंटरसेक्शन सी। ठीक है, जबकि हम एस इंटरसेक्शन सी के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, ये लिख लेंगे हम इसकी जगह 13/204। और साथ में आएगी हार्ट, हमने सेलेक्ट करना है हार्ट। टोटल कितने होते हैं? 13 में से हम एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे हार्ट का। ठीक है, 13 ओवर, यहाँ पे अब हमने याद रखना है कि यहाँ जो गिवन दैट है इसमें हम दो कार्ड पहले सेलेक्ट कर चुके हैं उस पैक में से, एक स्पेड का और एक क्लब का। दो कार्ड अगर निकल जाएं 52 में से तो पीछे कितने रह जाते हैं? 50 कार्ड्स। तो इस यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 13/50। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें और अगर ये कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे के साथ तो इसे कैंसिल करेंगे, अदरवाइज 13 को 13 से और 50 को 204 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ आंसर निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 13 13s आर 169 और हम 50 को 204 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये हासिल होगा 10200। ये हमारे पास अभी किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? ये अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ये भी आई है एस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच, जबकि हमें रिक्वायर्ड क्या है? एस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन डी। तो अब हम क्या करेंगे? अब इन चारों की हम इकट्ठी प्रोबेबिलिटी लेंगे। ये इस क्वेश्चन का फाइनल स्टेप है। ठीक है, अब हम इस तरह से प्रोबेबिलिटी लेंगे, इसमें से हमें पता है हम पहले इन तीन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल चुके हैं, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच की, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो लास्ट वन है डी डिवाइडेड बाय गिवन दैट, ये नीचे पढ़ते हैं हम एस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच। यहाँ पे हम क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकाल चुके हैं वो लिखेंगे, ठीक है, और साथ में हम डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, यानी एक डायमंड का जो कार्ड है वो हम सिलेक्ट करेंगे। इसकी ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके थे, ये मैंने लिख ली। अब डायमंड का एक कार्ड सेलेक्ट करना है, जबकि ऑलरेडी 3 कार्ड हम 52 में से निकाल चुके हैं पहले। तो 3 कार्ड अगर माइनस करेंगे तो टोटल पीछे 50 हमारे पास कार्ड है 49, तो 49 में से हमने ये एक निकालना है, और डायमंड के कितने होते हैं? 13। तो यहाँ आएगा 13/49। इस तरह से अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई हो सकता है तो मल्टीप्लाई कर लें, अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लें। इस तरह से इन दोनों को मैंने 13 को 169 से मल्टीप्लाई किया, 49 को 1020 से, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई एस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन डी की। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास, जो सी पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है कि 3 एसेस आर सिलेक्टेड इन अ रो। इसका मतलब ये है कि जो कंसेक्टिव 3 कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे वो तीनों क्या हों? एस कार्ड हों। ये कंडीशन हमें गिवन है यहाँ पे।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टोटल जो 52 कार्ड्स का एक डेक होता है उसमें टोटल कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, जिसमें से हमने 3 सिलेक्ट करने हैं। पहले हम लेट कर लेंगे कि A1 रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज सिलेक्टेड इज एन एस। इसी तरह साथ में हम फिर सिलेक्ट करेंगे कि A2 जो है वो इवेंट रिप्रेजेंट करेगा कि सेकेंड कार्ड जो है वो एस है, और A3 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि थर्ड कार्ड जो है वो एक एस कार्ड है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी रही हूँ, इसको आप देखें इस तरह से। A3 is the third card is एन एस कार्ड। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर इस तरह से लिखी जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पहले 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के हिसाब से A2 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 होगा और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि पहले हमने A1 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो A1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल हमारे पास एस कार्ड होते हैं 4/52। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम एक एस कार्ड जो सिलेक्ट कर चुके हैं, जबकि हमारे पास टोटल एस कार्ड होते हैं 4। तो जब हम 4 में से एक कार्ड ले चुके हैं, तो जैसा कि ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है और वो दोबारा वापस भी नहीं रखना, तो अब टोटल पीछे कितने बच गए, 3 कार्ड। ठीक है, तो इसलिए बाकी अब जो A2 हमने सेलेक्ट करना है वो 3 में से करना है, तो 3 डिवाइडेड बाई, इसी तरह 52 में से एक कार्ड निकल चुका है, चाहे इसके ही है, तो वो 51 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये इस तरह से कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे ये 2 के टेबल से हम इस तरह से कैंसिल करेंगे, जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो ये 2 1 ज़ार 2, 2 13 ज़ार 26 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इधर क्या बच गया, एक फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है। ये यहाँ मैं आपके सामने लिख रही हूँ, 3/51 मल्टीप्लाई 1/13 था, तो उसमें से हम 13 को जो है नीचे मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे ये आ जाएगा 3 नीचे अब 51 को हम अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 663। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी अभी हमारे पास सिर्फ आई है A1 इंटरसेक्शन A2 की, जबकि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो अब हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन, यहाँ पे अब हम मालूम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। और आपको मालूम है कि किस तरह से ये मालूम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डिवाइडेड बाय A1 इंटरसेक्शन A2 और फिर डॉट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। ये मैं आपके सामने लिख रही हूँ। इससे पहले पिछले दोनों पार्ट्स में भी हमने इसी तरह से किया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे आ जाएगा डॉट में A1 इंटरसेक्शन A2। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 हमने जो अभी अभी ऊपर फाइंड की है, ये 3/663, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3/663 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे A3 हमने सेलेक्ट करना है, तो हमने याद रखना है कि गिवन दैट में क्या है। A2 और A1 हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, यानी 4 कार्ड थे, उनमें से 2 सिलेक्ट हम कर चुके हैं, तो पीछे टोटल कितने रह गए, 2 कार्ड एस के रह गए। उनमें से अब A3 सेलेक्ट करना है और डिवाइडेड बाय इसी तरह नीचे 50 हो जाएगा, क्योंकि टोटल में से ऑलरेडी 2 कार्ड निकल चुके हैं। तो अब इनको इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लें, अगर कैंसिल हो सकता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये तो छोटी क्लासेस में भी आपको आता है। 2 1 ज़ार 2 कर लिया मैंने, और 2 2 ज़ार 4, 1 बचा इधर लगाएं, 2 5 ज़ार 10। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 1/25 मल्टीप्लाई 3/663। ये मैं आपके सामने लिख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ पे 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिए और 25 मल्टीप्लाई हम करेंगे 663। इस तरह से 3/25 को 663 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है, यहाँ पे मैंने कर लिया ये रफ में, 16275। और अभी ये मज़ीद भी कैंसिल हो सकता है 3 के टेबल से, मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी आपके साथ। इससे मैं यहाँ पे अब
डिवाइड करूँगी। नेक्स्ट पेज पे मैं आ गई हूँ 3/16275। पहले मैंने उसी चीज़ को लिख लिया है यहाँ पे आपके सामने। अब मैं इसको डिवाइड करने लगी हूँ। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 और यहाँ 1 बच जाएगा। 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा इसका 1/543 ये हमारे पास किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। अब इस एग्जाम्पल का चौथा और लास्ट पार्ट है, नो एसेस आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट 4 कार्ड्स। यानी पहले जो 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं उसमें एक भी एस ना हो। तो यहाँ पे हमने अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैं आपके सामने यहाँ करती हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये भी क्वेश्चन है और गिवन कंडीशन क्या है कि एक भी कार्ड जो है फर्स्ट 4 कार्ड सेलेक्ट किए जाएँ तो एक कार्ड भी एस ना हो। हमने प्रोबेबिलिटी के लॉज में पढ़ा था कि अगर किसी इवेंट की अक्रंस की प्रोबेबिलिटी, जैसे कोई भी इवेंट हो ई, तो उसकी अक्रंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो तो उसकी नॉन अक्रंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कम्प्लीमेंट। ये रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जिस लेक्चर में है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, उसमें आपको समझाया था। तो इस तरह से ई कम्प्लीमेंट से शो करते हैं उसकी किसी भी इवेंट की नॉन अक्रंस। तो यहाँ पे अगर एस के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें ये चाहिए कि कोई भी ए ना आए पहले 4 कार्ड्स में, तो हम क्या करेंगे? उनके ऊपर कम्प्लीमेंट लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A4 कम्प्लीमेंट। ये मैं साथ लिख रही हूँ, इंटरसेक्शन A4 कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये अब प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड है, ये हमने फाइंड करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हुए इस एग्जांपल के बाकी जैसे 3 पार्ट हमने किए हैं बिल्कुल सेम। पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम 2 से ज़्यादा इवेंट की एक वक्त में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट लेंगे और प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कम्प्लीमेंट गिवन दैट A1 कम्प्लीमेंट और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट का मतलब है कि एस शामिल ना हो। टोटल अगर डेक ऑफ कार्ड 52 हैं उसमें से एस होते हैं 4, तो उन 4 को अगर निकाल दिया जाए यानी एस को शामिल ही नहीं करना, तो फिर जो एस नहीं है, ऐसे कार्ड जो एस नहीं है वो कितने होंगे? तो वो टोटल कार्ड जो एस ना हो वो हमारे पास आते हैं 48। यानी 52 में से अगर हम 4 कार्ड निकाल देते हैं एस वाले, जो बाकी हैं वो सारे एस नहीं है, तो उनमें से हमने एक कार्ड सेलेक्ट करना है, तो 48/52 आएगा। ये इस तरह से हम लिख लेंगे। अब 48 में से एक कार्ड ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, तो A2 कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 48 में से एक और कम हो गया तो कितने आ गए? 47/51। ये मैं यहाँ पे अब लिखती हूँ आपके सामने, 47/51। ये आप देख सकते हैं। अब अगर कुछ कैंसिल होता है यहाँ से, जैसे 48 और 52 दोनों 2 से हो सकते हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ 2 से। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 1 बचेगा, 2 6 ज़ार 12। फिर इसे मज़ीद कर इस तरह से 2 12 ज़ार और 2 13 ज़ार। ये हमारे पास आ गया 12/13 और इधर क्या बच गया हमारे पास? 47/51। मज़ीद भी अगर डिवीजन पॉसिबल है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज़ इनको क्या करेंगे? नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी हो सकता है यहाँ पे 3 से। तो ये आप देख रहे हैं मैंने इसे किस तरह से कैंसिल कर लिया है। 3 4 ज़ार 12 और 3 से मैं कैंसिल करूँगी तो यहाँ पे 17 आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या बच गया है यहाँ पे? 47 × 4 डिवाइडेड बाय 17 × 13। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 128/221। ये भी जस्ट प्रोबेबिलिटी है, ये 1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट, और अब हम इसके साथ A3 कम्प्लीमेंट को मिला लेंगे। जैसे हमने एज की पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, वो तो एज की अक्रंस की थी, ये उनकी नॉन अक्रंस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कम्प्लीमेंट।
और इसमें क्योंकि A1 इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट जो है उसकी ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है, उसको हम गिवन दैट में रख लेंगे और A3 को एज ए सेकेंड इवेंट लेंगे। तो A3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट और डॉट करके हम लिखेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, मैं आपके सामने अभी लिख भी रही हूँ फार्मूला, ये मैंने लिख लिया है A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट। अब हमने A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 128/221 को। ठीक है, ये इसकी हम पहले से फाइंड कर चुके हैं जो, तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ। ये इस तरह से हम लिख लेंगे 128/221। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब हमने वो 48 कार्ड थे कम्प्लीमेंट वाले, ठीक है, यानी जो एस नहीं थे, उनमें से 2 ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, 48 में से 2 निकले तो पीछे कितने बचेंगे 46। अब 46 कार्ड्स में से हमने तीसरा कार्ड जो है वो सिलेक्ट करना है और डिवाइडेड बाई भी इसी तरह हो जाएगा, 52 में से वो 2 निकल गए तो 50। इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर काट सकते हैं तो काट लेते हैं। ये अब 2 के टेबल से मैं से काटने लगी हूँ आपके सामने, तो इस तरह से ये कट जाएगा। 2 6 are 12, 2 4 are 8। अभी मज़ीद अगर कैंसिल हो सकता है तो करें, अदरवाइज़ नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें। ये मैं इस तरह इन्हें मल्टीप्लाई करने लगी हूँ क्योंकि ये मज़ीद इनकी जो है ना कैंसिल करना इनको पॉसिबल नहीं है, किसी एक टेबल पे ये डिवाइड नहीं होते। तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2944 डिवाइडेड बाई 5525। अभी भी ये 3 की प्रोबेबिलिटी आई है, तो अब जो रिक्वायर्ड है हम उस तक पहुंच गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A4 कम्प्लीमेंट, ये मैं आपके सामने लिख रही हूँ। और अब यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी अब तक ये एग्जाम्पल अच्छे से, कि इसमें अब क्या करेंगे हम, गिवन दैट के नीचे क्या आएगा, A3 तक आएगी जितने हम फाइंड कर चुके हैं, और A4 को हम एज अ सेकेंड इवेंट रखेंगे और A1 A2 A3 के जो कम्प्लीमेंट है वो एक फर्स्ट इवेंट होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, A3 का कम्प्लीमेंट डॉट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट, ये जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ, A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कम्प्लीमेंट। इस तरह से ये आपके सामने मैंने लिख लिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब जो इन तीनों A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कम्प्लीमेंट की जो ऊपर अभी मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, इससे मैं लिख लूँगी यहाँ पे, ये मैंने आपके सामने पहले फाइंड की है और ये निकली थी 2944 डिवाइडेड बाई 5525। तो ये इसी तरह से मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया आपके सामने 5525 मल्टीप्लाई। अब फिर हमने याद रखना है, ठीक है, 48 में से हम 3 कार्ड पहले सिलेक्ट कर चुके हैं, एक और निकल गया अब, ठीक है, 3 यानी निकल गए, तो अब कितने बच गए यहाँ पे 45, उनमें से एक सिलेक्ट करना है और डिवाइडेड बाय वो 3 कार्ड 52 में से भी निकल गए, तो यहाँ पर फिर कितने बच गए हमारे पास, 52 में से अगर हम 3 कार्ड निकाल लेंगे तो डिवाइडेड बाय 49 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2944 डिवाइडेड बाई 5525। अगर कैंसिल करना पॉसिबल है, किसी एक टेबल से ये कुछ हो सकते हैं तो कर लें, वरना इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। और अगर आप नहीं भी कैंसिल करते तो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, आप जस्ट नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो फिर भी वो आंसर ठीक है। ठीक है, लेकिन अब हमारा लेवल ऐसा है कि हम BA लेवल का मैथ कर रहे हैं, ज़ाहिर है, तो हमें इतना तो आना ही चाहिए कि हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करके जस्ट हम लिख लेंगे। ये हमारी एग्जांपल यहाँ कंप्लीट हो गई है। ये इसके नीचे आ जाएगा 54145, डिनोमिनेटर दोनों जो है उनको मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 18। ये सिखाया गया आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स किस तरह से मालूम करते हैं।